हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला। आई एम योर एजुकेटर नूर आलम और मैं आज आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का अगला टॉपिक एक्टिव टू पैसिव वॉइस लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में आपको कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने में जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है। असल में रूल्स के अलावा की बात है अभी ये कि हम जानते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब दूसरी लगेगी, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब दूसरी लगेगी। तो बेसिक क्या है इसमें वो देख लीजिए। सबसे पहला काम जो आपको करना होता है, किसी भी एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, नंबर 1। नंबर 2, नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। नंबर 3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है हर एक पैसिव वॉइस में। नंबर 4, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई या अन्य प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अक्सर में बाई लगता है, लेकिन कुछ चुनिंदा वर्ब हैं जिनके साथ में बाई ना लगा करके हम लोग प्रीपोजिशन अलग अलग, जैसे इन, टू, एट, विथ आदि का यूज़ करते हैं, वो हम आगे देखेंगे नियम में। लास्ट है, अदर वर्ड्स को सेंटेंस के अंत में रखना होता है, यानी जो अन्य शब्द बचते हैं, हेयर, देयर, यस्टरडे, टुमारो, आगरा, कानपुर, दिल्ली और भी बहुत सारे अदर वर्ड्स हो सकते हैं, तो उनको कोशिश करिए कि सेंटेंस के लास्ट में रख दें, और चाहें तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट के पहले भी उसको रखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनानी होती है तो हमेशा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज लगाएंगे, आय के साथ एम लगाएंगे, और बहुवचन अगर करता है तो उसके साथ आप आर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, शी रीड्स अ बुक। ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है और उसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना है। तो जब आप इसमें पैसिव वॉइस बनाएंगे इसको, तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहला ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए बुक। ए बुक को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, जो बेसिक फंडा है कि नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो नया सब्जेक्ट एक वचन है तो इसका मतलब है कि हमें इस लगाना होगा। अब थर्ड क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाएंगे। अब कोई ये स्पेसिफिक वर्ब नहीं है, इसलिए हम बाई का ही यूज़ करेंगे, बाई हर। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो इसमें क्या रूल फॉलो किए हमने, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इस एम-आर में से किसी एक का यूज़ करना था। तो हमने ये देखा, सेंटेंस पढ़ा तो हमें ये समझ आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमने कर्ता के साथ में इज़ का यूज़ कर दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज़ कर दिया। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्रेजेंट में ही प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या ख़ास है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की जब पैसिव वॉइस बनानी होती है तो इस एम-आर के साथ में बीइंग का यूज़ कर देते हैं, बीइंग का यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसी सेंटेंस को जो ऊपर लिखा हुआ है इसको इस तरह से लिख दें, शी इज़ रीडिंग अ बुक, इसको आपको क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो फंडे का सबसे पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब बुक हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब एक वचन है, इज़ ही लगेगा, लेकिन साथ में बीइंग का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाइए।
और टेंस भी नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के ही, परफेक्ट टेंस की, जिसमें आपको पैसिव वॉइस में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल, द फार्मर्स हैव ऑलरेडी प्लाउड डियर फील्ड्स। इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, फार्मर्स ने क्या काम किया है वो देखना है हमें। तो जुताई की है, ये तो काम हो गया। किसकी जुताई की है, डियर फील्ड्स, अपने खेतों की। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा डियर फील्ड्स। ये भी बहुवचन था, ये भी बहुवचन है, तो हैव का हैव ही रहेगा, प्लस बीन कर देंगे। डियर फील्ड्स हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लाउड बाई द फार्मर्स। अब ऑलरेडी लिख दीजिए। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है भाई। तो ये प्रेजेंट के आपके तीनों हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आ जाइए पास्ट में। अब जबकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पास्ट में हम किस टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रियाएं हैं पैसिव वॉइस की, वो वाज और वर होंगी। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। दे, एट माय मैंगोज लास्ट नाइट। वे पिछली रात को मेरे आम खा गए। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, इसको हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो दे सब्जेक्ट है, इन्होंने क्या खाया भाई, मैंगो खाए हैं। तो ये आपके मैंगोज ही ऑब्जेक्ट बनेंगे, और क्योंकि इसके पहले प्रोनाउन भी लगा है तो उसको भी साथ में ले लेंगे। माय मैंगोज बहुवचन है, वर लगा दीजिए। एट, ईट का सेकेंड फॉर्म है, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। वर ईटेन बाई, दे का ऑब्जेक्ट बता दीजिए भाई, देम होता है, ठीक है। और लास्ट में अदर वर्ड्स, लास्ट नाइट। ठीक है, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इसमें क्या करना है, वाज वर्ब में आपको हेल्पिंग वर्ब में बीइंग का यूज़ कर देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने मेन वर्ब की का जिक्र क्यों नहीं किया। तो असल में क्या है मामला कि मेन वर्ब जो भी होती है उसका हमें थर्ड फॉर्म ही लिखना होता है हर एक पैसिव वॉइस में। ठीक है, वो तो आपको कॉमन सी बात है, याद रखनी है। जो मेन पॉइंट है वो है हेल्पिंग वर्ब, उसको आपको अलग अलग करके याद करना होगा। एग्जाम्पल, हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं जिसमें एक वचनकर्ता के साथ वाज बीइंग और बहुवचनकर्ता के साथ वर बीइंग का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। द हंटर वाज hunting a deer yesterday। क्या कहा है इसमें कि जो हंटर है, जो शिकारी है, वो हिरन का शिकार कर रहा था। कब, यस्टरडे, कल। इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो किसका शिकार कर रहा था, ये
डियर का, तो ए डियर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। एक वचन ये भी है, तो अ डियर वाज, अब क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लग जाएगा। अ डियर वाज बीइंग हंटेड बाय द हंटर यस्टरडे। ठीक है भाई, तो यह है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वाज बीइंग या वर बीइंग का यूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाइए परफेक्ट टेंस, जिसमें आपको हर एक कर्ता के साथ में हैड बीन लगाना है। ठीक है भाई, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर इवनिंग। इसको आप बना दीजिए पैसिव वॉइस। कैसे बनाएंगे? उसने क्या फिनिश किया है, इसका अर्थ देखिए। पहले उसने अपना काम फिनिश कर लिया है शाम होने से पहले या शाम से पहले। तो फिनिश क्या किया है? अपना काम, यानी हिज वर्क। तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। हिज वर्क, हैड के साथ में बीन जोड़ दीजिए। हैड बीन फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म लिखा ही है आपको ऑलरेडी, उसी को यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई हिम। अब बिफोर के बाद में, आफ्टर के बाद में क्या आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हम सेम ही रख देंगे। ठीक है भाई, हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई हिम बिफोर इवनिंग। तो ये आपका हो गया पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस। अब चलिए बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर में सिर्फ दो टेंसेस ऐसे हैं जिनकी हम पैसे वाइज बनाते हैं, इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं, जिसमें आपको पैसे वाइज में विल बी और शैल बी लगाना होगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। वी शैल बीट यू टुमारो। ये तो खुली चेतावनी हो गई भाई कि हमारी किसी से बात हो रही, चल बे, कहते हैं मैं तुझे देख लूँगा कल है। चलो, तो ये कह रहे हैं कि कल हम तुम्हें पीटेंगे। अच्छा, ध्यान रखना। तो हमें भाई जब इसको पैसिव बनाना है तो किसको पीट रहे हैं ये? यू को। तो यू को इधर ले आओ भाई, वैसे भी पिटा है ये। अब यू के, अच्छा वी के साथ शैल आता है, यू के साथ विल लगेगा, और विल के साथ में हम बी लगा देंगे। बीट का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, B10। यू विल बी B10, किसके द्वारा? हमारे द्वारा, बाई अस टुमारो। ठीक है भाई, ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें आपको विल हैव और शैल हैव के साथ में बीन का यूज़ करना है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। आई शैल हैव पेंटेड दिस वॉल बिफोर यू कम। इसको आप पैसे वाइस में कन्वर्ट करें तो पहले इसका अर्थ देख लीजिए। आई शैल हैव पेंटेड दिस वॉल बिफोर यू कम। मैं इस दीवार की पुताई कर चुका हूँगा या इसमें पेंट कर चुका हूँगा, बिफोर यू कम, इससे पहले कि तुम आओ। ठीक है, तो इसने क्या पेंट किया है? दिस वॉल। तो दिस वॉल आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे शैल है आई के साथ, लेकिन जब दिस वॉल होगा तो ये विल हो जाएगा, हैव लगेगा और साथ में बीन का यूज़ करेंगे। दिस वॉल विल हैव बीन पेंटेड बाई मी। और क्या है? बिफोर
यू कम। जैसा कि मैंने बताया था पहले कि बिफोर और आफ्टर के बाद जो कुछ भी आएगा परफेक्ट टेंसेस में, उसको आपको टच नहीं करना है, उसको वैसा ही रखे रहने देना है। ठीक है भाई, उसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ज़रा, नीचे वाला सेंटेंस शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए, ये आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या पढ़ा कि अगर आपको एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करना है तो सबसे पहले काम क्या करिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट के पहले जो नया ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे सब्जेक्ट से, उससे पहले बाय या अन्य प्रीपोजिशन का यूज़ कीजिए, और फिर जो कुछ भी बचे अदर वर्ड्स में, हेयर, देयर, टुमारो, बिफोर, आफ्टर के बाद जो कुछ भी हो, आप उसमें जो है अदर वर्ड्स में उसको लास्ट में रख दें, या को कहें चाहें तो सेंटेंस में पहले भी उसको बाय के पहले भी रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।